जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? साथियों उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना पुडुचेरी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, माउंट एवरेस्ट चोटी किस देश के बीच स्थित है? माउंट एवरेस्ट चोटी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखना भारत और पाक के बीच यह चोटी स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मेकालू चोटी किस देश में स्थित है? मेकालू चोटी किस देश में स्थित है? तो याद रखना नेपाल देश में मेकालू चोटी स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गुरला मर्दानता चोटी किस देश में स्थित है? गुरला मर्दानता चोटी किस देश में स्थित है? याद रखना नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यूके उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पंजाब राज्य का क्षेत्रफल कितना है? पंजाब राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना पंजाब राज्य का क्षेत्रफल 50,365 वर्ग किलोमीटर पंजाब राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा का संगम कन्नौज के समीप रामगंगा का संगम गंगा नदी से होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, तालाबों के द्वारा सींचा जाने वाला सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य का है? तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाने वाली सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य का है? तो याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन समाप्त कर दिया गया? तो साथियों याद रखना 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संविधान के 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध दल बदल से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस राज्य सभा की सर्वाधिक
सदस्य संख्या है? किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे अधिक संख्या है सदस्य की, याद रखना। और लोकसभा की सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, याद रखना। और विधानसभा की साथियों 403 है, ये भी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है? तो याद रखना इंद्रजीत गुप्त सीमित का संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो साथियों वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है साथियों। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 7 राज्यों में विधान परिषद है साथियों, याद रखना। और साथियों नागालैंड, कुल मिला के 7 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत के पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो याद रखना भारत के पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विस्तृत मैदान कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? भारत का विस्तृत मैदान कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? तो याद रखना ये 43% भूभाग भारत का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मिशन योजना के अनुसार कितने ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? मिशन योजना के अनुसार कितने ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? तो याद रखना 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सुंदरवन बाघ अभयारण्य बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ कितनी ईस्वी में भारत में आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर शरीफ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत कितनी ईस्वी में आए थे? तो याद रखना भारत में 1992 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? औरंगजेब बादशाह ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो साथियों 1965 ईस्वी में दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दारा की हत्या कितनी ईस्वी को कर दी गई तथा उसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया? दारा की हत्या कितनी ईस्वी में कर दी गई तथा उसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया? तो साथियों 30 अगस्त 1909। दारा की हत्या 30 अगस्त 1969 ईस्वी को कर दी गई तथा उसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, औरंगजेब ने कितने ईस्वी में पुनः कर लागू किया? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में पुनः लागू किया था? तो याद रखना 1679 ईस्वी में लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में
राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? तो याद रखना मार्च 1665 ईस्वी को सौंपी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो साथियों विलियम होकिंस था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मुगल काल में जनपद को क्या कहते थे? तो साथियों मुगल काल में जनपद को सरकार कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो साथियों चंदावर के युद्ध में 1994 ईस्वी में पराजित किया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आंध्र प्रदेश में कितना प्रतिशत मत्स्य पालन का उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश में कितना प्रतिशत मत्स्य पालन किया जाता है? तो साथियों 54.76% मत्स्य पालन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखना कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखना गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम से? बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम से? तो याद रखना न्यूटन के पहले गति के नियम से प्राप्त की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वातरल जो आक्सीय कारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? वातरल जो आक्सीय कारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादक कौन है? एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके प्रतिपादक किया गया। तो याद रखना एडवर्ड जे ब्रालिन द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, उत्पादन फलन संबंधित स्थापित करता है। तो याद रखना ये निवेश का उत्पादन के साथ स्थापित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्कूलों के विभिन्न नामों से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है? स्कूलों के विभिन्न नामों से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना इसका संबंध नवोदय स्कूल से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कराधान एक उपकरण है। तो याद रखना कराधान
राजकोषीय नीति का उपकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो साथियों, कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। साथियों, ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।